Hello and welcome to Python Made Easy. I hope you guys are doing well. So let's suppose कि आपको एक बाल्टी दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें आपको पानी भरना है मग से। तो आप क्या करेंगे? आप एक मग पानी डालेंगे, फिर दूसरा मग पानी डालेंगे, तीसरा मग पानी डालेंगे। आप क्या करेंगे? आप अपने एक्शन को रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे। ठीक है? तो यही सेम चीज़ होती है लूप के साथ। लूप क्या करता है? A loop is used to repeat a block of code multiple times. लूप क्या करता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के काम आता है। कैसे? अब लेट्स सपोज कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 50 बार। ओके, कितने बार? 50 बार। नाउ व्हाट यू कैन डू इज आप कॉपी पेस्ट करेंगे। 50 बार जो है हेलो वर्ल्ड को आप कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, आपको काउंट भी करना पड़ेगा कि आप कितनी बार कर रहे हैं, कि आपने 10 बार कर लिया, 15 बार कर लिया, 20 बार कर लिया। ये चीज़ आपको काउंट भी करनी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम तो ये हो गई। अब मान लीजिए 50 तो एक बहुत छोटा नंबर है। लेट्स सपोज आपको कह दिया जाए कि 1000 टाइम रिपीट करो, हेलो वर्ल्ड को 1000 टाइम्स लिखो। अब ये तो और भी बड़ा टास्क हो गया। अब आप क्या 1000 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को लिख कर कॉपी पेस्ट करते रहेंगे? नहीं। लूप की हेल्प से आप अपने इस काम को सिर्फ 2 लाइंस ऑफ कोड से कर सकते हैं। कितने से? सिर्फ 2 लाइंस ऑफ कोड लिख करके आप इस काम को कर सकते हैं। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट और यहाँ पर हम लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ओके, सी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब अगर इसे हमें 50 बार लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे और उसके बाद इसको पेस्ट करते जाएंगे। इसको हम पेस्ट करते जाएंगे, बार बार पेस्ट करेंगे और पेस्ट करेंगे। लेट्स सी, 5 बार, 6 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं? बार बार उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और लूप की हेल्प से हम इसी काम को सिर्फ 2 लाइंस का कोड लिख करके कर सकते हैं। कैसे? फॉर आई इन रेंज और यहाँ पर हम रेंज दे रहे हैं 1 to 51। अब यहाँ पर मैंने 1 क्यों लिखा है, 51 क्यों लिखा है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पर पास करते हैं हेलो वर्ल्ड। और अब हम देखते हैं इसको रन करके। सी, हेलो वर्ल्ड 50 बार प्रिंट हो गया है। ओके, और ये काम हमने सिर्फ 2 लाइन का कोड लिख करके कर दिया। सी, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो लूप्स हैं पाइथन में वो 2 टाइप के होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है। सो फॉर लूप रिपीट्स एन एक्शन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप क्या करता है? किसी भी एक टास्क को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स ही रिपीट करता है। कैसे? जैसे कि अगर आपको इस बाल्टी में कह दिया जाए कि यहाँ से आपको 4 मग पानी निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप 4 बार ही पानी उसमें से निकालेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया? फॉर लूप की एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स ही टास्क को रिपीट करेगा। वाइल लूप क्या करेगा? वाइल लूप रिपीट्स एन एक्शन अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप में क्या होता है? आप एक कंडीशन पास करते हैं और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है वाइल लूप रन करता रहता है। ओके, जैसे कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इस बाल्टी को आपको खाली करना है, इसमें का पानी जो है वो खाली करना है, तो आप तब तक उसमें से पानी निकालते रहेंगे जब तक वो बाल्टी खाली नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करें? यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन के बेसिस पर वाइल लूप क्या करता है? रन करता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है वाइल लूप क्या करता है? अपना एग्जीक्यूशन रोक देता है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम एक समझ लेते हैं रेंज फंक्शन क्या होता है। रेंज फंक्शन जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। रेंज फंक्शन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करता है। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखिए रेंज फंक्शन का यूज किया था, रेंज 1 to 51। यहाँ पे हमने रेंज फंक्शन का यूज किया, तो वही हम देख रहे हैं कि रेंज फंक्शन होता क्या है। तो इट क्रिएट्स एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। आइटरेबल ऑब्जेक्ट का मतलब हम उस पर 1 by 1 जो है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं 1 by 1। ओके,
तो रेंज फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हमें रेंज लिखना होगा। रेंज लिखने के बाद फिर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हमको पास करना होता है स्टार्ट, स्टॉप, और स्टेप्स जो है वो होता है, क्या कहते हैं, स्टेप्स जो है वो कंप्लीटली वो होता है, लेट्स सपोज कि कंप्लीटली ऑप्शनल होता है। ओके, इसको पास करना या ना करना ये टोटली यूजर पर डिपेंड करता है कि वो परफॉर्म क्या करना चाहता है। ओके, तो स्टार्ट से क्या होता है, द नंबर एट विच द सीक्वेंस बिगिंस। स्टार्ट जो है हमें उस नंबर पे ले जाता है जहां से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर हम 1 पास कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने 1 पास किया था, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है, 0 से स्टार्ट होता है। हम 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, जहां जितनी वैल्यू हम पास करेंगे वहां से वो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। दूसरा हमारे पास होता है स्टॉप। स्टॉप क्या करता है, द नंबर एट विच द सीक्वेंस एंड्स नॉट इंक्लूडेड। स्टॉप क्या करता है, स्टॉप जो है ये बताता है कि हमारा सीक्वेंस कहाँ पर खत्म होगा, लेकिन स्टॉप की जो वैल्यू होती है जो हम देते हैं वो इंक्लूड नहीं होती है। कैसे, जैसे यहाँ पर हमने स्टॉप की वैल्यू जो है वो 51 दी थी, 51 दी थी, लेकिन जो स्टॉप है वो क्या काउंट करता है, मतलब n-1 वैल्यू तक ही लेता है, n-1 वैल्यू तक ही लेता है। जैसे अगर आपने 51 पास किया है n की वैल्यू, तो ये 51 - 1 यानी कि 50 तक ही रन करेगा, और वही हमको प्रिंट करना था। तो अगर हमको लेट्स सपोज 10 तक अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमें यहाँ पर 11 पास करना पड़ेगा। अगर हमें 15 तक की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो हमें 16, मतलब एक नंबर बढ़ा के ही प्रिंट करना देना होता है इसको, क्योंकि ये जो है n-1 तक ही एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा होता है हमारे पास स्टेप, द डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर। हर नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा ये हम डिसाइड करते हैं स्टेप का यूज करके, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 0। ओके, अब हम एक यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम रन करके देखेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हम दे रहे हैं फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, और यहाँ पर हम लेट्स सपोज रेंज ले रहे हैं 1 से लेट्स सपोज 21। ओके, 1 से 21 तक, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट आई। ओके, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 19 और 20। देखिए यहाँ पर हमने 21 पास किया था, लेकिन इसने कहाँ तक वैल्यू प्रिंट की, 20 तक, मतलब जितनी वैल्यू हम पास करेंगे उससे एक कम तक ही ये वैल्यू प्रिंट करता है। ओके, तो इसने 1 से 20 तक वैल्यू प्रिंट कर दी। अच्छा, हम ये 1 की जगह अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर हम पास कर रहे हैं 5, तब देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। सी, इसने 5 से लेकर के 20 तक एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट की वैल्यू जो भी देंगे, ये जो है आइट्रेशन वहीं से स्टार्ट होगी। हमने यहाँ पर 5 दिया तो इसका आइट्रेशन 5 से स्टार्ट हुआ, हम इसको 1 कर दे रहे हैं, और ये जो है 1 से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन। तो स्टार्ट और स्टॉप हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम स्टेप पास कर दें लेट्स सपोज 2, तो अब देखते हैं अब ये क्या प्रिंट करेगा। सी, इसने 1 प्रिंट किया, फिर 2 स्टेप जंप करके 3 प्रिंट किया, फिर 2 स्टेप जंप करके 5 प्रिंट किया, फिर ऐसे ऐसे ये 2 स्टेप जंप करता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने स्टेप की वैल्यू 2 पास की, तो ये जो है 2 स्टेप जंप करके वैल्यूज को प्रिंट करेगा। और अगर हम स्टेप की वैल्यू कुछ भी ना पास करें तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप ही प्रिंट करेगा। ओके, तो ये था कि मतलब हम रेंज फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, और भी एग्जांपल देखते हैं हम रेंज फंक्शन का यूज करके कैसे हम प्रिंट करते हैं। फॉर, और यहीं पर आप फॉर लूप का सिंटैक्स भी समझ लीजिए। सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद लेट्स सपोज हम यहाँ पर लिख रहे हैं आई इन रेंज, आई इन रेंज ये लिखना है, और उसके बाद लेट्स सपोज 1 से और 11 तक। ओके, 11 हम पास करें तो ये 10 तक ही प्रिंट करेगा, और लास्ट में हमें कॉलन ज़रूर लगाना है। ओके, कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर 3 की टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 स्पेस देंगे, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ओके,
और उसके बाद यहाँ पर हम पास करेंगे, आई। ओके, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हमें करना है आई से, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर इक्वल टू पास करेंगे। इक्वल टू को भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि एक स्ट्रिंग का काम करेगी, और उसके बाद हम 3 मल्टीप्लाई आई कर देंगे। अगर हम इसको प्रिंट करें, आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12। ऐसे देखिए 3 की टेबल जो है वो प्रिंट हो गई। तो हमने 1 से 11 तक पास किया, तो मतलब इसने 1 से 10 तक वैल्यू को प्रिंट किया। अगर हम 11 की जगह यहाँ पर हम 21 कर दें, और अब अगर इसे हम प्रिंट करें तो सी, इसने 20 तक 3 की टेबल को प्रिंट कर दिया। ओके, और अगर हम यहाँ पर स्टेप पास कर दें, लेट्स सपोज 3, तब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। सी, इसने 3 मल्टीप्लाई 1 प्रिंट किया, फिर 3 स्टेप जंप करके 4 पे चला गया, फिर 3 स्टेप जंप करके 7 पे चला गया, फिर 3 स्टेप जंप करके 10 पे चला गया, फिर 13 और फिर 16 और फिर 19। तो ऐसे ये 3 स्टेप जंप करके वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। ओके, और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। जितनी ही हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा क्लियरेंस आएगा। लेट्स सपोज हमारे पास फिर से हम लिख रहे हैं फॉर आई इन रेंज। अब आई जरूरी नहीं है कि आप आई ही लिखें, आई की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, फॉर अर्पित इन रेंज, और यहाँ पर हम रेंज पास करें 1 से 11, या हाँ चलो 11 तक ही प्रिंट रखते हैं, 1 to 11। और अब यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं, लेट्स सपोज प्रिंट करवाएं हम स्क्वायर। ओके, हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं आई का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे आई, और यहाँ पर फिर हम कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास करेंगे। यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास करेंगे 1, लेट्स सपोज आई है, तो आई के साथ हम लिख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ओके, और इज। ओके, और यहाँ पर हम पास कर देंगे आई मल्टीप्लाई आई, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है किसी नंबर का, तो हमें उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स सी क्या आता है। 19 स्क्वायर इज 360, 19 स्क्वायर इज 361। एक मिनट, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओह सॉरी, यहाँ पर मैंने पास किया था अर्पित, और यहाँ पर मैं आई लिख रहा हूँ। ओके, लेट्स सी, फिर से इसको रन करते हैं। सी, 1 स्क्वायर इज 360। ओह, फिर से यहाँ पर मैंने भी करेक्ट नहीं किया था, यहाँ पर भी होगा अर्पित मल्टीप्लाई अर्पित। ओके, एक मिनट, अर्पित मल्टीप्लाई। मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि आप जो है आई ही पास करें, आप आई की जगह कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। लेट्स सी, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, और यहाँ पर ऐसे ही देखेंगे 10 स्क्वायर इज 100। तो यहाँ पर इसने 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू का स्क्वायर जो है वो प्रिंट कर दिया। ओके, तो और अगर हम और एग्जांपल देखना चाहें, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लिस्ट है। लिस्ट आई होप आप जानते होंगे, हमने इसे शायद दूसरी वीडियो या पहली वीडियो में ही कवर किया था लिस्ट के बारे में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर हमने डेवलप की थी। लेट्स सी, नम इक्वल्स टू नम करके एक हमारे पास लिस्ट है जिसमें वैल्यूज़ हैं। लेट्स सपोज 5, फिर 10, 15 और 20। 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 5, 10, 15 और 20। ओके, और यहाँ पर हम लेट्स सपोज प्रिंट करना चाहते हैं एलिमेंट्स का, इन एलिमेंट्स का सम प्रिंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे टोटल। टोटल इक्वल्स टू यहाँ पर हम पास कर देंगे 0। टोटल की वैल्यू अभी जो है वो 0 है। उसके बाद हम लेंगे फॉर नम इन, फॉर एन इन नम, फॉर एन इन नम। और उसके बाद हम टोटल को क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू, और हम टोटल की वैल्यू में n की वैल्यू प्लस कर देंगे। ओके, टोटल देखिए अभी टोटल की वैल्यू 0 है, और n क्या है, n यहाँ पर इस नम जो लिस्ट है हमारे पास इसके अंदर आइटरेट होगा। तो सबसे पहले 5
प्रिंट करेगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे ऐसे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब n की वैल्यू 5 होगी तो इसको हम उठा के टोटल में ऐड कर देंगे। उसके बाद जब n की वैल्यू 10 होगी हम फिर इसको उठा के टोटल में ऐड कर देंगे। इसी तरह जब n की वैल्यू 15 होगी हम इसको उठा के टोटल में ऐड कर देंगे, और इस तरह से हमारा जो इस नंबर्स का सम है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये होने के बाद यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं द सम इज, और यहाँ पर हम पास कर देंगे टोटल। और अब इसको हम रन करते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है हमारे पास। द सम इज 50, 20, और यहाँ पर ये हो गया 25, 5 30, और ये 20 मिला के हो गया 50। तो सम कितना आ गया, 50 आ गया हमारे पास। ओके, तो ये थी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास फॉर लूप की। अब यहाँ पर हम देखते हैं व्हाइल लूप क्या है। व्हाइल लूप क्या करता है, एक कंडीशन के बेसिस पर कोड को रन करता है जब तक, और तब तक रन करता है जब तक जो कंडीशन हमारी है वो ट्रू रहती है। ओके, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये कोड को रन करता रहेगा। कैसे, आइए देखते हैं इसके भी एग्जांपल करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वेरिएबल है x इक्वल्स टू 1। ओके, अब यहाँ पर हम कंडीशन दे रहे हैं व्हाइल। ओके, व्हाइल के बाद हमें स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद अपनी कंडीशन प्रिंट करनी है। कंडीशन प्रिंट मतलब कंडीशन देनी है, क्या कंडीशन हम देना चाहते हैं। व्हाइल x इज लेस देन और इक्वल टू 5, जब तक x की वैल्यू जो है वो 5 से कम या 5 के इक्वल है तब तक जो है प्रिंट करना है। ओके, और यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट, लेट्स सपोज हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड। ओके, और अगर हम अभी इसको रन करें तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। सी, ये प्रिंट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। ये एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का ये कभी रुकेगा ही नहीं। ओके, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन क्या पास करी थी, यहाँ पर हमने कंडीशन पास करी थी x इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर कंडीशन थी कि जब तक x की वैल्यू 5 या 5 से कम है। तो अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 1 है जो कि 5 से कम है, तो इसमें आपको प्रिंट करना था हेलो वर्ल्ड, और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता रहेगा क्योंकि x की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, x की वैल्यू 1 पे ही है। तो इस तरह से क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इनफाइनाइट लूप मतलब ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने x की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, x की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो x प्लस इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। और अब अगर हम इसको रन करें, लेट्स सी इसने 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। x की वैल्यू 1 थी तब इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर x की वैल्यू 1 बढ़ी और x की वैल्यू 2 हो गई तब इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। ऐसे x की वैल्यू 3 हुई, फिर x की वैल्यू 4 हुई, फिर जब x की वैल्यू 5 हो गई तब तक इसने प्रिंट किया। फिर एक और इंक्रीमेंट हो गए, x की वैल्यू 6 हो गई। अब 6 की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी हो गई, तो यहाँ पर जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन था वो रुक गया और इसने 5 बार हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर दिया। ओके, और एग्जांपल देखते हैं इसका व्हाइल लूप का। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है काउंट नाम से, जिसमें अभी हमने वैल्यू स्टोर कर दी है 9। ओके, अब यहाँ पर हम व्हाइल लूप लगाएंगे और व्हाइल लूप के अंदर हम कंडीशन पास कर रहे हैं कि व्हाइल जब तक काउंट की वैल्यू हमारी जो है वो 0 से बड़ी है, व्हाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0, तब तक आपको प्रिंट करना है, प्रिंट काउंट, आपको काउंट की वैल्यू प्रिंट करनी है। ओके, और यहाँ पर हम काउंट की वैल्यू को क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को हम 1 से हर बार माइनस करते जाएंगे। जैसे जैसे ये प्रिंट करता रहेगा, हर बार जितनी बार ये लूप रन करेगा हर बार काउंट की वैल्यू को 1 से माइनस करते रहेंगे। अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। लेट्स सी क्या रिजल्ट देता है ये। सी, इसने 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक प्रिंट किया, और जैसे ही 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0, क्योंकि हर बार जो है हमारा लूप 1 से माइनस हो रहा है। पहले 9 था, फिर 1 माइनस हुआ, 8 हुआ, फिर 1 माइनस हुआ,
तो जब 1 पे आ गया, 1 के बाद अब एक और माइनस होगा तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब क्या 0 इज ग्रेटर देन 0? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक गया। ओके, और एग्जांपल देखते हैं इसका हम। सो लेट्स सी, एक थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल हम देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है करेक्ट अंडरस्कोर पासवर्ड नाम से, ओके, जिसके अंदर हम करेक्ट पासवर्ड स्टोर करेंगे। और लेट्स सपोज अभी हमारा पासवर्ड है वो है पाइथन 123, ओके, ये हमारा पासवर्ड है। और उसके बाद लेट्स से जब हम कभी भी किसी वेबसाइट में पासवर्ड एंटर करते हैं तो हमारे पास कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं। अगर हम ज़्यादा फेल अटेम्प्ट्स करते हैं तो हमारे जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है। तो लेट्स सी, अभी हम अटेम्प्ट्स की वैल्यू 3 स्टोर कर रहे हैं कि हमारे पास 3 अटेम्प्ट्स हैं सही पासवर्ड एंटर करने के लिए। अब वाइल लूप के अंदर हम अपनी कंडीशन देंगे वाइल अटेम्प्ट्स, जब तक अटेम्प्ट्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जब तक अटेम्प्ट्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक आप पासवर्ड के लिए पूछेंगे पासवर्ड, ओके, पासवर्ड। और पासवर्ड के लिए आप यूज़र इनपुट लेंगे, इनपुट, और यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, ओके। और अगर अब देखिए, अब वाइल लूप के अंदर हम एफ एल्स कंडीशंस का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम और भी ज़्यादा कंडीशंस बताना चाहें तो अगर इफ पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड, अगर हमारे जो पासवर्ड की वैल्यू है जो यूज़र इनपुट कर रहा है वो इक्वल हो जाती है करेक्ट पासवर्ड के, ओके, अगर वो करेक्ट पासवर्ड के इक्वल हो जाती है तो उस कंडीशन में प्रिंट कर देना है, उस कंडीशन में प्रिंट करना है लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली, ओके, लॉगिन सक्सेसफुली। अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं प्रिंट फेल अटेम्प्ट्स, ओके, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं रॉन्ग पासवर्ड, ओके, रॉन्ग पासवर्ड। और अटेम्प्ट्स को हम क्या करेंगे, पहले तो अटेम्प्ट्स को हम डिक्रीज करेंगे, अटेम्प्ट्स को हम हर बार 1 से माइनस करेंगे, माइनस इक्वल्स टू 1। अब इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एंटर योर पासवर्ड, अब लेट्स सी, हमने पासवर्ड एंटर किया पाइथन 1 2 एंड 3 और एंटर किया लॉगिन सक्सेसफुली, और देखिए यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। अगर पासवर्ड हमने गलत डाल दिया, लेट्स सपोज पाइथन और 1 2 3 4 कर दिया, फिर करते हैं रॉन्ग पासवर्ड, इसने प्रिंट कर दिया, ओके। अब देखिए ये लूप जो है वो चलता, अभी रन ही कर रहा है और ये बार बार आपसे एंटर योर पासवर्ड पूछता रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है अभी तक कि जो इस प्रोग्राम को रोक सके, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर सके। और ऐसा करने के लिए अगर हमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किसी एक, जब हम ये चाहते हैं कि किसी एक सर्टेन कंडीशन के फुलफिल होने के बाद जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो रुक जाए, जैसे कि यहाँ पर जब इफ अगर पासवर्ड हमारा सही है और तो हमारे प्रोग्राम को प्रिंट कर देना है लॉगिन सक्सेसफुली और उसके बाद रुक जाना है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉगिन सक्सेसफुली प्रिंट करने के बाद इसने फिर से इनपुट मांगा। अब पासवर्ड अगर गलत भी हो गया तो रॉन्ग पासवर्ड बता के इसने फिर से इनपुट मांगा, ओके। तो एक बार और हम इनपुट देकर देखते हैं, लेट्स सी 1 2 3 4 एंटर करते हैं रॉन्ग पासवर्ड, फिर से करते हैं 4 5 6 7 एंटर रॉन्ग पासवर्ड। इसने क्या किया, प्रोग्राम, क्योंकि हमारे पास 3 अटेम्प्ट्स थे तो इसने जो है उतनी बार हमसे वैल्यूज मांगी, इनपुट मांगा, ठीक है। लेकिन हम अगर ये चाहें कि जैसे ही हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जैसे पासवर्ड की वैल्यू अगर हमने करेक्ट इनपुट कर दिया तो वहीं पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाए, तो यहाँ पर हमें यूज कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट्स का, ओके। तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट दो हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप कंप्लीटली
इवन इफ द लूप कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, किसी भी लूप से हमें कंप्लीटली एग्जिट कराता है, फिर चाहे लूप की जो कंडीशन है वो अभी भी ट्रू हो, चाहे अगर लूप की कंडीशन जो है अभी भी ट्रू है और उसे आगे वैल्यूज प्रिंट करना चाहिए था, लेकिन जहां जैसे ही हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। वंस पाइथन सीज ब्रेक इट इमीडिएटली जंप आउट ऑफ द लूप एंड कंटिन्यूज विद द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो जैसे ही पाइथन ब्रेक स्टेटमेंट देखता है वो तुरंत लूप से जंप कर जाता है। ओके, कैसे, आइए देखते हैं इसको। तो लेट्स सी, जैसे हमारे पास यहीं पे इस प्रोग्राम के अंदर अगर इफ कंडीशन के बाद हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लें और अब हम यहाँ पर देखते हैं, लेट्स सी, इसको रन किया हमने और इसने हमसे पासवर्ड मांगा, लेट्स सी पाइथन 123 एंटर किया, देखिए लॉगिन सक्सेसफुली और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं पर रुक गया, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हमने लिखा था कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करके लॉगिन सक्सेसफुली और ब्रेक कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, लूप से एग्जिट हो जाओ। और जैसे हमने सही पासवर्ड एंटर किया, इसने प्रिंट करके और ये लूप से एग्जिट कर गया। ओके, और एग्जांपल अगर हम देखें कि कैसे हम यूज कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट्स का, तो लेट्स सपोज हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं फॉर नम इन रेंज और लेट्स सपोज 1 to 10, मतलब नम जो है, नम की रेंज है 1 से 10 तक। ओके, और यहाँ पर हम कंडीशन दे रहे हैं इफ नम इज इक्वल टू 5, अगर नम की वैल्यू हमारी जो है अगर वो 5 है तो उस कंडीशन में आपको प्रोग्राम को ब्रेक कर देना है। और लेट्स सी, यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं नम को और इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट देता है ये। सी 1 2 3 4 के बाद जैसे ही 5 आया इसने प्रोग्राम को क्या किया, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसने रोक दिया, 1 2 3 4 तक प्रिंट किया, जैसे ही नम की वैल्यू 5 हुई इसने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोक दिया। नहीं तो इस प्रोग्राम को कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए था, इसे प्रिंट होना चाहिए था 1 से लेकर के 9 तक, लेकिन इसने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन 5 पर ही रोक दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन दी थी कि अगर नम की वैल्यू 5 की इक्वल होती है तो हम प्रोग्राम को रोक दो और लूप से एग्जिट हो जाओ। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया हमने। ओके, तो ये थी अंडरस्टैंडिंग ब्रेक स्टेटमेंट की, कैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके लूप से एग्जिट कर सकते हैं जब हमारी एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल हो जाए। ओके, आगे देखते हैं, हमारे पास एक और कंडीशन थी जो कि है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट आइटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, आपने कोई कंडीशन पास की, लेट्स सपोज आपने पास किया कि i इक्वल्स टू 5, मतलब जैसे यहाँ पर हमने देखा था अगर जैसे num इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर ब्रेक की जगह अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर लें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। यहाँ पर कंटिन्यू और लेट्स सी, इसको हम रन करते हैं। सी, इसने 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, 3 4 और देखेंगे आप यहाँ कि इसने 5 प्रिंट नहीं किया और 5 को छोड़ के फिर 6 7 8 9 तक पूरा प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि द लूप डज नॉट स्टॉप, इट जस्ट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द कोड फॉर दैट आइटरेशन। जिस पर्टिकुलर आइटरेशन, मतलब जो कंडीशन आप दिए रहते हैं उस पर्टिकुलर आइटरेशन को वो स्किप कर देता है। जैसे यहाँ पर आपने दिया था कंडीशन की नम की वैल्यू जब 5 के इक्वल हो, तो जैसे ही नम की वैल्यू 5 के इक्वल हुई इसने क्या किया, प्रोग्राम से को इसने उस वाली आइटरेशन को स्किप किया और अगली आइटरेशन पे चला गया, फिर इसने 6 7 8 9 पूरा प्रिंट किया। तो ऐसे एग्जीक्यूट किया जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट को। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करता है। ओके, और इसका एग्जांपल हम देखते हैं कैसे हम इसको और परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लिस्ट है, एल नाम से एक लिस्ट है हमारे पास, और जिसमें कि वैल्यूज हमने स्टोर की हैं 10 20 30 40 और 50, ये वैल्यूज हमने स्टोर की है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कंडीशन पास करते हैं फॉर नम इन एल। ओके, फॉर नम इन एल, नंबर्स की वैल्यू एल में 1 by 1 चेक करेंगे और अगर इफ
नम की वैल्यू जो है हमारी वो इक्वल हो गई 30 के, तब क्या करना है, तब हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू मतलब उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को हमें स्किप कर देना है और फिर हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट और नम, प्रिंट करवाते हैं हम नम को। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है यहाँ पे। देखिए 10, 20, 40, 50, जैसे ही 30 आया, अब देख रहे हैं 30 यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। जैसे ही 30 आया इसने 30 को स्किप कर दिया उस वाली आइट्रेशन को और अगली आइट्रेशन पे जंप कर गया, फिर इसने 40 और 50 को प्रिंट कर दिया। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट लूप को कंप्लीटली एग्जिट कर देता है, चाहे कंडीशन आगे ट्रू भी है तब भी ये लूप को कंप्लीटली एग्जिट कर देता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करता है जो कंडीशन आपने दी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपने बोला था कि इफ नम की वैल्यू जब 5 हो तब कंटिन्यू कर दो, तो जैसे ही नम की वैल्यू 5 हुई इसने उसको स्किप कर दिया। ओके, इसी तरह यहाँ पर जैसे ही इसने आपने कंडीशन दी थी कि नम की वैल्यू 30 हो, कंटिन्यू कर दो, तो जैसे ही नम की वैल्यू 30 आई इसने उसको स्किप कर दिया और आगे 40 और 50 प्रिंट कर दिया। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट की। आगे हम देखते हैं नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। ओके, हम देखेंगे नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी क्या होता है। तो नेस्टेड लूप मीन्स वन लूप इनसाइड अनदर लूप, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, इसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। द आउटर लूप रन्स फर्स्ट, जो बाहर वाला लूप होता है वो सबसे पहले रन करता है। एंड फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप द इनर लूप रन्स कंप्लीटली, और आउटर लूप की हर एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप रन करता है। ओके, सबसे पहले आउटर लूप रन होता है। आउटर लूप मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर आई इन रेंज 1,6, तो ये हमारा आउटर लूप है। ओके, सबसे पहले ये रन होगा और फिर इसकी हर एक आइट्रेशन, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 6 हमने दिया है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 तक रन करेगा। तो इसकी हर एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप जो है हमारा वो रन करेगा। ओके, कैसे, आइए देखते हैं। हम इसी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कैसे ये इसका एग्जीक्यूशन होता है। ओके, सो देखते हैं। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या दिया था, रेंज थी 1 से 6 तक। ओके, ये था हमारा आउटर लूप। ओके, अब यहाँ पर हम इनर लूप पास करते हैं फॉर जे इन रेंज, जे इन रेंज, और इसकी भी रेंज थी 1 से 6 तक। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट, और प्रिंट हमें करना है आई मल्टीप्लाई जे। ओके, आई मल्टीप्लाई जे, और उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा लगा के एंड इक्वल्स टू, एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम पास करेंगे \t। अब ये \t क्या होता है, \t क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए यूज होता है। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करके कि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग क्या होती है। और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे और लेट्स सी यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे स्पेसिंग है और उसके बाद फिर 2, 4, 6, 8 फिर स्पेसिंग है, तो ये है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। ओके, तो इसको करने के लिए हम \t का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 6 तक, तो इसने देखिए 1 से 5 तक यहाँ पर प्रिंट किया आई के लिए। फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो इसने 2 को प्रिंट किया, 2, और जे की वैल्यू भी 2 हो गई तो इसने 2 1 2 2 2 4 ऐसे प्रिंट किया। फिर आई की वैल्यू 3 हुई, फिर इसने 3 की वैल्यू को ऐसे ही जे से मल्टीप्लाई किया और ऐसे ही आगे कंटिन्यू करता चला गया। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हम यहाँ पर 11 पास कर दें और यहाँ पर भी हम 11 पास कर दें तो आपको टेबल के फॉर्म में मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे 1 की टेबल, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल, 6 की टेबल, 7 की टेबल, और ऐसे ही 10 तक की टेबल हमारे पास प्रिंट हो गई। तो ये है हमारे पास नेस्टेड लूप। और एग्जांपल इसका हम देखते हैं कैसे हम और इसका यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है कलर्स नाम से। ओके, कलर्स नाम से हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें कुछ कलर्स स्टोर्ड हैं। लेट्स सपोज रेड, एंड दूसरा है हमारे पास ब्लैक, ब्लैक, और तीसरा है हमारे पास लेट्स सी वाइट। ओके, वाइट, ठीक है।
दूसरा हमारे पास वेरिएबल है व्हीकल नाम से, या लेट्स सपोज ट्रांसपोर्ट का नाम से, ट्रांसपोर्ट के नाम से दूसरा हमारे पास वेरिएबल है जहां पर कुछ वैल्यूज स्टोर्ड हैं। फॉर एग्जांपल लाइक कार, ओके, कार के बाद फिर है बाइक, लेट्स सी बाइक, और इसको क्लोज करना है हमें, क्लोज कर दिया, ओके। कार हो गया, बाइक हो गया, और तीसरा है हमारे पास लेट्स सी ट्रैक्टर, ओके, ट्रैक्टर लिख दिया हमने, ओके। अब हम इसमें नेस्टेड लूप का यूज करने वाले हैं। फॉर कलर इन कलर्स, कलर्स के में हम 1 by 1 आइटरेट करेंगे, कलर्स फॉर कॉल इन कलर्स, और इसी तरह से फॉर व्हीकल इन ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट में कौन सा व्हीकल यूज हुआ है, ट्रांसपोर्ट, ओके। और हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे ट्रांसपोर्ट, ओ सॉरी यहाँ पर एस नहीं था, ट्रांसपोर्ट, अब सही है, ओके। सो अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या प्रिंट करना है हमें, हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर कॉल कॉमा व्हीकल, ओके। लेट्स सी, रन करते हैं इस प्रोग्राम को। सी, रेड कार, रेड बाइक और रेड ट्रैक्टर। रेड के लिए इसने अंदर वाले लूप को, जो इनर लूप है उसको पूरा एग्जीक्यूट किया। रेड के लिए कार, फिर रेड के लिए बाइक, फिर रेड के लिए ट्रैक्टर। फिर इसी तरह ब्लैक की बारी है तो ब्लैक कार, ब्लैक बाइक, ब्लैक ट्रैक्टर। फिर इसी तरह व्हाइट कार, व्हाइट बाइक और व्हाइट ट्रैक्टर। तो बाहर वाले लूप के लिए जो हमारा आउटर लूप था, उसकी हर एक आइटरेशन के लिए जो अंदर वाला लूप होगा वो पूरी तरह से रन करेगा। जैसे आउटर लूप में कलर्स में सबसे पहले हमने आइटरेट किया रेड को, तो अब रेड के लिए ये जो ट्रांसपोर्ट है ये पूरा रन होगा, मतलब ये पूरा आइटरेट होगा पूरी वैल्यूज की। तो इसने रेड के लिए कार को आइटरेट किया, रेड कार प्रिंट किया, रेड के लिए इसने बाइक को आइटरेट किया, रेड बाइक प्रिंट किया, फिर रेड के लिए इसने ट्रैक्टर को आइटरेट किया, रेड ट्रैक्टर प्रिंट किया। फिर जैसे ही आउटर लूप के दूसरे आइटरेशन पे जाएंगे हम ब्लैक पे, अब इसके लिए भी ये जो इनर लूप है ये पूरी तरह से फिर से एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह ब्लैक कार, ब्लैक बाइक, ब्लैक ट्रैक्टर हुआ। फिर जैसे ही कल जो आउटर लूप है हमारा वो थर्ड आइटरेशन पे पहुंचा, तो फिर से उसके लिए भी जो हमारा इनर लूप है वो पूरी तरह से रन करेगा फिर से, ओके। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नेस्टेड लूप की। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं नेस्टेड लूप का। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है रोज नाम से, ओके। रो नाम का एक हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है अभी 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम लूप का यूज करेंगे फॉर आई इन रेंज, और रेंज हम देंगे 1 से लेकर के रोज तक, ठीक है। 1 से लेकर नंबर ऑफ रोज तक हमें लूप करना है, और यहाँ पर हमें प्रिंट कर देना है प्रिंट, और प्रिंट हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है स्टार पैटर्न, तो स्टार लिखेंगे, ओके। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको आई से। अब ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आई की वैल्यू 1 होगी तब स्टार को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 स्टार प्रिंट होगा। फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी तो आई को हम स्टार को हम प्रिंट करेंगे 2 से तो 2 स्टार प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू इसी तरह 3 होगी तो हम स्टार को प्रिंट करेंगे 3 से, और हमारे पास 3 बार स्टार प्रिंट होगा। रन करके देखते हैं इसे हम। सी, पहला स्टार, फिर दूसरा, अब अगली रो में 2 स्टार, फिर अगली रो में 3 स्टार, फिर अगली रो में 4 स्टार हमारे पास प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रो की वैल्यू आपने 5 दिया था, लेकिन ये n-1 तक ही रन करेगा, तो इसने 4 बार मतलब 4 रो तक प्रिंट किया। तो पहली रो में 1 स्टार, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी रो में 3 स्टार, चौथी रो में 4 स्टार इसने प्रिंट किया, ओके। और क्या हो कि हम इसी स्टार पैटर्न को, इसे बोला जाता है, मैं आपको कमेंट करके बता दे रहा हूँ, इसे बोलते हैं राइट स्टार ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल स्टार पैटर्न, ओके। राइट ट्रायंगल स्टार पैटर्न बोलते हैं इसे। अब इसी पैटर्न को अगर हमें
इनवर्स में प्रिंट करना हो, मतलब यही पैटर्न हमारा उल्टा हो जाए, मतलब ऊपर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर लास्ट में 1 स्टार। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ भी मान लीजिए हमारे पास रो है, रो की वैल्यू 5 है। ओके, फिर यहाँ पर फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज। अब जब हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू देते हैं, फिर स्टॉप की वैल्यू, और अगर हमें स्टेप देना है तो हम स्टेप दे सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम रोज से, स्टार्ट करेंगे हम रोज से, क्योंकि हमें उतने स्टार चाहिए पहली रो में जितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं। तो पहली मतलब रो की वैल्यू हमारे पास 5 है, लेकिन ये आइटरेट करेगा रो -1, मतलब 4 तक ही आइटरेट करेगा। तो पहली रो में हमारे पास 4 स्टार होने चाहिए। फिर उसके बाद स्टॉप की वैल्यू हम पास करते हैं 0, कि जब तक 0 ना हो जाए। और इस बार हम स्टेप देंगे -1 की, हर बार इसको 1 से डिक्रीमेंट करते रहो, 1 से डिक्रीज करते रहो। ठीक है, इसको यहाँ से हम, एक मिनट, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट, ये क्या प्रिंट हो गया? यहाँ पे हम कॉलन लगाते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करना है हमें? हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, लेट्स सी, स्टार। स्टार को फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे आई से। ओके, स्टार को हम मल्टीप्लाई करेंगे आई से, और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। रन करते हैं। सी, पहले इसने 5 स्टार प्रिंट किया, फिर इसने 4 स्टार प्रिंट किया, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, और फिर लास्ट में 1 स्टार इसने प्रिंट कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम लूप का यूज करके स्टार पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। स्टार पैटर्न क्या मतलब, कोई भी पैटर्न अगर है हमारे पास, जैसे नंबर पैटर्न होते हैं और कोई भी तरह का पैटर्न होगा, तो उसे हम परफॉर्म कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो देखिए, इसने स्टार्ट किया 5 से, फिर ये जाएगा 0 तक, जब तक रो की वैल्यू जो है हमारी वो 0 ना हो जाए। तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 पर जाकर ये स्टॉप कर जाएगा। हर बार हम स्टेप -1 पास किया है, तो हर बार ये स्टेप को 1 से डिक्रीमेंट करता रहेगा। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नेस्टेड लूप की। अब लास्ट में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बचता है, जिसे मैं यहाँ पर कमेंट करके आपको बता देता हूँ। लूपिंग थ्रू सीक्वेंसेस। अब ये क्या होता है? लूपिंग थ्रू सीक्वेंसेस का मतलब ये होता है कि जैसे सीक्वेंस क्या होते हैं? सीक्वेंस होते हैं जहां पर एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर रहती हैं, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये आपने देखा था। तो इन्हें हम सीक्वेंसेस कहते हैं। तो अब सीक्वेंसेस की वैल्यूज पर हम कैसे लूपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है L1 नाम से, और इसमें कुछ वैल्यूज स्टोर हैं। लेट्स सपोज 10, 20, 30, 40 और 50। और हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे पास ये जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज स्टोर हैं, इन सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लेट्स सी, हम करते हैं यहाँ पर L1 मल्टीप्लाई बाई 2। हम L1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सी, इसने लिस्ट को ही 2 बार प्रिंट कर दिया। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, और फिर 10, 20, 30, 40, 50। इसने क्या किया? लिस्ट को 2 बार प्रिंट कर दिया, क्योंकि अभी हम इसमें जो है ये लिस्ट को एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट की तरह मान के चल रहा है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यूज को 1 बाय 1 एक्सेस करने के लिए इसके थ्रू आइटरेट करना होगा, इसमें लूपिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लूप लगाएंगे फॉर num in L1। ओके, फॉर num in L1, और हम प्रिंट करेंगे हम num मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सी, 20, 40, 60, 80 और 100। हमारा क्या हुआ? यहाँ पर 10 को 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 30 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने क्या किया? इसको वैल्यूज को 1 बाई 1 एक्सेस करके उस पर हमने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस लिस्ट को आइटरेट किया, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस किया हमने। ओके, अगला एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। लेट्स सी, हमारे पास कोई स्ट्रिंग है
स्ट्रिंग लेट्स सपोज टेक्स्ट नाम से हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें कि लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग ओके, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब इसकी वैल्यूज को अब अगर हमें वन बाय वन एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, फॉर और यहाँ पर लेट्स सपोज हम लिख रहे हैं कैर मतलब कैरेक्टर इन टेक्स्ट, फॉर कैर इन टेक्स्ट, और हम प्रिंट करेंगे कैर की वैल्यू को, प्रिंट करेंगे कैर। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, सी PYTHON, फिर प्रोग्रामिंग की स्पेलिंग 1 by 1 जो है इसने प्रिंट कर दिया। तो हम इस तरह से किसी भी स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके थ्रू लूपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, और एग्जांपल देखते हैं हम। लेट्स सी हमारे पास कोई एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के थ्रू हम लूपिंग करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक डिक्शनरी है स्टूडेंट नाम की, ठीक है, और उसके अंदर जो है की वैल्यू पेयर जो है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है नेम। तो लेट्स सपोज नेम है उस पर्सन का अर्पित, ओके। एज दूसरा हमारे पास है की वैल्यू पेयर एज का, तो एज इज लेट्स सपोज 24, ओके। और तीसरा हमारे पास की वैल्यू पेयर है लेट्स सपोज एड्रेस का, एड्रेस, और लेट्स सी एड्रेस इज अननोन, ओके। तो ये हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई, सॉरी डिक्शनरी तैयार हो गई। तो अब अगर इसकी वैल्यूज के थ्रू हमें की वैल्यू पेयर को 1 by 1 एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं, फॉर की कॉमा वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में वैल्यूज को स्टोर करता है। तो की वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, और उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे हम, की कॉमा वैल्यू को, की और वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, 3 नेम अर्पित, एज 24, एड्रेस अननोन। अच्छा, यहाँ पर हम इसको जो है ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम कॉमा पास करेंगे, और अब अगर हम इसे रन करें, सी की वैल्यू के फॉर्म में बन गया है, नेम अर्पित, एज 24। ये देखने में थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी के थ्रू लूपिंग परफॉर्म की, कैसे हम डिक्शनरी की और वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग थी हमारे पास लूप्स की, कि पाइथन के अंदर हम लूप्स को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे उनकी वर्किंग होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप जारी रखिए पाइथन सीखना। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी। तो आप ट्राई करिए कि आप चैट जीपीटी या जेमिनाई का यूज़ करके वहाँ से आप क्वेश्चंस निकालें, उसको प्रैक्टिस करें। अगर कहीं पर एरर आता है तो फिर आप उसकी हेल्प लीजिए, उसको एरर को ठीक कीजिए, रन करिए प्रोग्राम को और सीखते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। थैंक यू।